जैसे कि लॉज ऑफ मोशन शुरू हो चुका है 11th फिजिक्स, और पुलिस वाले क्वेश्चन पूरी तरह से स्टार्ट हो चुके हैं। HCV SC वर्मा, पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 26। पहले आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे वैसे क्वेश्चन कठिन नहीं होते। यह मैं पहले बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट अगर मजबूत हैं, क्लियर हैं और विद स्माइलिंग, विद फैमिलियर, तो कोई भी क्वेश्चन बच्चों कठिन नहीं है, सारे आसान है, बहुत हंसते खेलते क्वेश्चन है सारे। 26 ये व्यवस्था दे रखी है और कह रहा है ए कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू mg/2, m2g/2, m2 ये इसे इक्वल फोर्स लगा हुआ है m2g/2 applied on block of mass m1 as shown. The string and pulley are light and surface of table smooth. Find the acceleration of m1. m1 का acceleration क्या होगा? जाहिर है वही होगा, ओके? तो इसका acceleration हमें निकालना है से a, तो इसका वही होगा a. Tension T, so also T, and hence force m2g m2g force is applied now say m1g बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन R कैंसिल हो गया। अब अगर इधर चल रहा है ये, तो F फोर्स T से बड़ा रहा होगा, तो फ्रॉम F इक्वल टू ma फॉर मास m1, केवल m1 की बात करें, नेट फोर्स दिस m2g/2 minus T is equal to ma, m1a. For mass m2 जो ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स T माइनस m2g is equal to m2a. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 दिखने से कोई दिक्कत ना आ रही हो तो यस, सब ठीक है। और क्या निकालना है? एक्सीलरेशन जानना चाह रहा है, सो टी हटाना पड़ेगा, एड इन 1 and 2, टी कैंसिल, m2g/2 माइनस m2g, तो माइनस m2g/2, हाफ माइनस फुल माइनस हाफ, इसको ऐड करोगे, ऐड करो ना, तो m1 प्लस m2a, therefore acceleration is minus m2g/2 के साथ आ जाएगा m1 प्लस m2। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वक्त ये डिस्कस करने के लिए, एक महान डिस्कस। एक्सेशन नेगेटिव में आया, हम इसको यूं चलता हुआ, इसको यूं चलता हुआ मान रहे थे, माइनस में आ गया, अर्थात जो हम मान रहे थे उसका उल्टा है जी, ये है बात। एक्चुअली ये राइट की तरफ चल रहा है, ये डाउनवर्ड चल रहा है, क्योंकि इसका m2g फोर्स, अगर ये फोर्स ना लगाते तो इतना था कि इसको खींच रहा, इतना लगा देने से उसके खींचने पे कुछ प्रभाव पड़ गया, उल्टा ही चल पड़ा। जिस हिसाब से वो बिना फोर्स लगाए गिर रहा था, अब उससे कुछ धीरे गिरेगा, बस इतना फर्क पड़ेगा इसके लगाने से। भाई ये इतना ज्यादा नहीं लगाया गया है कि इसको उल्टा खींच सके,
इसलिए आंसर क्या लिखना पड़ेगा आपको, देयरफॉर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन मास m1, क्या m2g अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, ये इसका आंसर है। ओके, इसी वीडियो में एक और ठीक ठाक से लेवल का बता रहा हूं, वो ठीक ठाक से लेवल औरों के लिए है, आपके लिए सारे एक जैसे हैं, क्योंकि f इक्वल टू m है, दैट्स ऑल। सो वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पेज नंबर 82, H7 में 82, क्वेश्चन 35। ये व्यवस्था दे रखी है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक, इसका एक्सीलरेशन पूछ रहा है। जाहिर है सबका एक ही एक्सीलरेशन होगा, बस इतना ही पूछा, क्वेश्चन कह रहा है एक्सीलरेशन निकालना है। डायरेक्शन वेल कंफर्म है, ये 100 और 50 150 पूरे पूरे लटके भी होते जब ये बाहर निकल, और तो पूरी तरह लटके भी नहीं, कुछ टेढ़ा पे रखा हुआ है, निश्चित रूप से इसी को फिसलना है नीचे, तो कंफर्म हो गया। तो इसका एक्सीलरेशन ए है, तो इसको भी मजबूरन ऊपर ए से ही जाना पड़ेगा और इसको भी ऊपर ए से ही जाना पड़ेगा। मार द ऑल फोर्सेस, थोड़ा सा ये ध्यान रखना बस कि ये ग्राम में दे रखे हैं, तो सीजीएस सिस्टम ही लेके चले। ओके, बाकी इसमें $500G, अभी न्यूटनिक डाइन है, ठीक है, 500 ग्राम है सीजीएस सिस्टम। जी की वैल्यू अगर रखनी पड़ी तो सीजीएस में 980 या 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रखी जाएगी। या मत रखो, ध्यान रखो सीजीएस सिस्टम चल रहा है, टेंशन टी, यहां से आता एक ही स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन टी, T1 इसको कहते हैं लेफ्ट वाले को, इसे T2 कहते हैं, T2 इसमें T1 और इसका 50G। अब रह गया बीच वाला, ये है जो कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता, पर टेढ़े में कंपोनेंट लगता है और क्या है, इसका वेट नीचे काम करेगा 100G, 100 इंटू जी, और एक नॉर्मल ड्रॉ ऐसे कर दोगे, ये 30 है तो ये भी 30 होता है, और आप इस 100G को दो हिस्सों में तोड़, ठीक है, 100G cos 30, 100G cos 30, और इधर 100G sin 30। नॉर्म जिस पे रखा होता है उसको नॉर्मल रिएक्शन आर, ये आर 100G cos 30 से बैलेंस है, ऐसी कहानी तो खत्म होगी बस यहीं पे। अब इस पे ऊपर तरफ लग रहा है फोर्स T2 और नीचे तरफ T1 एज वेल एज 100G sin 30। ओके, बस इन फोर्स के अंडर में चल रहा है। अब आपको मात्र F इक्वल MA लगाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। बेहद आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके द्वारा किए जा सकते हैं। लिसन, फ्रॉम F इक्वल टू MA, इकलौता फॉर्मूला, बेहद आसान फॉर्मूला। फॉर, इसकी बात कर लेंगे, फॉर 50 ग्राम ब्लॉक, करिए ऊपर जा रहा है, निसंदेह ऊपर जा रहा है, T1 माइनस 50G, ये हो गया नेट फोर्स, इज MA 50A, इक्वेशन 1। फॉर बीच वाले
100 ग्राम ब्लॉक, इसी बात पे जो ऊपर जा रहा है तो T2 स्ट्रॉन्ग, T2, बाकी दोनों को माइनस करने पड़ेंगे, माइनस T1 ऑल्सो माइनस 100G sin 30, sin 30 is 1 point. This net force is equal to MA, 100A, equation number 2. For 500 ग्राम ब्लॉक, ये नीचे जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग, 500G माइनस T2 इज MA, 500A। तीनों के लिए मात्र F इक्वल टू MA लगाया और कुछ भी नहीं करा। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, यानी कि T1 T2 को गायब करना है, और इन तीनों को आप ऐड कर दो तो T1 और माइनस T1 कैंसिल और T2 माइनस T2 कैंसिल, सारे T कैंसिल, A निकल जाएगा। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। एडिंग 1 2 and 3, T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, 500G माइनस 100G माइनस 50G, 500 माइनस 100 400 माइनस 50 350G, उधर जोड़ो, अच्छा सॉरी तो 50 है, ये 2 से कट जाएगा 50, 500G माइनस 50G माइनस 50G, यानी माइनस 100G हो जाएंगे, 400G, 400, यहां जोड़ेंगे 500 और 100 650 के, 650 के, एक जोड़ तो कम से कम काट दो, इसलिए A इज इक्वल टू 40G बाई 65 इज इक्वल टू 5 8 40 और 5 5 5 15, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 8/13G, ठीक है। और डाउन ऑर्डर पहले कंफर्म बता था, डाउन ये, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो ये फिगर आपको भयभीत कर सकता है, निसंदेह कर सकता है, और कर रखा है सब कुछ समझा हुआ तो F इक्वल टू M है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और देख लो धड़ाक से हो गया, F इक्वल टू M के अलावा आपने कुछ भी नहीं लगाया। लॉज ऑफ मोशन, पुलिस वाले क्वेश्चन, लक्ष्य सामने है, करने में सक्षम हो, रौंद डालो सारे क्वेश्चन। बाय एंड गुड नाइट।